और नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जयकुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छी होंगी और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो चल रहा है 100 डे 100 कंसेप्ट है ना जी। क्या चल रहा है? 100 डे 100 कंसेप्ट। तो ये चल रहा है। तो आज हम बिल्कुल नया कंसेप्ट नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो पीछे पढ़ा दिए उसी पे कुछ प्रैक्टिस कराने का प्रयास करते हैं। समझ गए जी? देखिए, तो पहला कंसेप्ट क्या पढ़ाए थे, याद करिए। पहला कंसेप्ट पढ़ाए थे कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1 पढ़ाए थे कि सर अगर मेरे पास सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, अगर मेरे पास सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वह भी कैसा आएगा? तो वह भी आएगा आपको सिंगुलर, है ना। अगर मेरे पास सब्जेक्ट हुआ प्लूरल तो वह भी कैसा आएगा? बोलेंगे वह भी आएगा सर प्लूरल। तो ये पहला कंसेप्ट था। अगर मेरे पास सब्जेक्ट हुआ प्लूरल तो वह भी कैसा आएगा? प्लूरल। तो ये सर कंसेप्ट नंबर 1 था, है ना। इसके बेस पे अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पूछ देगा द बॉयज, है ना। जैसे हम यहाँ पे दे दिए द बॉयज और यहाँ पे डैश दे देगा, ठीक। और यहाँ पे लिख दिया है कमिंग। क्या लिख दिया है जी? कमिंग। और यहाँ लिख दिया हेयर, ठीक। अब ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला में दिया आपको मान लीजिए इज, दूसरा ऑप्शन में आपको दे दिया वॉच, तीसरा ऑप्शन में दे दिया आपको आर, और चौथा ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दिया है। तो 12th बिहार बोर्ड, तो ये हालांकि ये 12th बिहार बोर्ड ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना जी। 12th बिहार बोर्ड अंग्रेजी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के कंसेप्ट पे, है ना जी। कि अब आपको ये देखना कि यहाँ पे बॉयज हम क्या बताए हैं। देखिए, अगर आपको नाउन हम बताए थे कि नाउन में अगर एस या ई एस जोड़ देंगे, नाउन में जैसे बोलेंगे सर बॉय मतलब एगो लड़का, और बॉयज का मतलब क्या बताए थे? एक से अधिक लड़का। यानी कि नाउन में एस या ई एस जोड़ने पर क्या बनता है? प्लूरल। तो यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे जो है बॉयज है, एक से अधिक आदमी की बात कर रहा है ना जी। तो ये वही सारे लड़के हैं। तो यहाँ पे जो बॉयज है एक से अधिक की बात कर रहा है। तो एक से अधिक में क्या आएगा बताइए? ये सर मेरे पास सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। और वर्ब में बताई थी आपको एक हिंट कि वर्ब में याद कर लीजिए कि जितना भी एस वाला होता है, जैसे इज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, ये सब जितना भी एस वाला होगा सब होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और बिना एस वाला क्या होता है? प्लूरल। तो वर्ब में बताए थे। अब यहाँ देखिए सर मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है, नाउन कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। एस वाला सिंगुलर, एस वाला सिंगुलर, एस वाला सिंगुलर, यहाँ पे क्या आएगा जी? आर। समझ गए? बताए थे कि नहीं बताए थे बताइए? तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। अब इसका हिंदी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए आर। तो यहाँ पे आईएनजी का मतलब काम हो रहा है, तो ये आने का काम हो रहा है। कहाँ आने का? यहाँ। तो जो वर्ब में डिटेल्स करे वो क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये सर एक्शन वर्ब हो जाएगा। ये क्या होगा जी? एक्शन वर्ब हो जाएगा। आर सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की बात करेगा। तो प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है जी? आने का। कहाँ आने का? तो यहाँ आने का। और कौन आ रहा? तो वही सारे लड़के हैं, है ना जी। द बॉयज आर कमिंग हियर। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये आपने देख लिया। क्वेश्चन पूछता है जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ बोलेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे हमने कहा श्याम, है ना, श्याम एंड राम है, श्याम एंड राम। यहाँ पे देखिए खाली स्थान छोड़ देगा, फिल इन द ब्लैंक छोड़ देगा और बोलेगा कमिंग हियर। क्या बोलेगा जी? कमिंग हियर। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा आपको, है ना, बड़े बड़े एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए, और आपको 4 को ऑप्शन दिया। पहला में दे दिया आपको इज, और दूसरा में दे दिया आपको आर, और सी में दे दिया आपको वॉच, और डी में आपको दे दिया मान लीजिए कि यहाँ पे है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। और इसको मान लीजिए, है ना, कि ये पूछ दिया है 12th बिहार बोर्ड। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना जी। चाहे एसएससी हो, तो एसएससी में थोड़ा पैटर्न जो है ना, थोड़ा इधर फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा रहता है। लेकिन उसमें आपको क्या पूछेगा? तो एरर डिटेक्शन पूछ लेता है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ लेता है। लेकिन कंसेप्ट वही होता है, बस यहाँ पे 12th बिहार बोर्ड में ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स रहती है ना जी। और वहाँ पे क्या रहेगा? आपको सब कुछ लिख देगा और जानबूझ से किसी पार्ट में एरर कर देगा, उसको बोल देगा कौन से पार्ट में एरर है, या तो किसी सेंटेंस में किसी पार्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट कर देगा और बोलेगा बताओ यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या बेस्ट हो सकता है, उसे बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। लेकिन कंसेप्ट वही रहता है ना जी, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, तो कंसेप्ट बदलता नहीं है। अब यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वो वाला कंसेप्ट हम बताए हैं। अगर आप इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसको जाकर के देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, बोलेंगे सर श्याम क्या है? श्याम यहाँ पे एगो नाउन हो गया। और राम क्या है? सर राम ये यहाँ पे एगो नाउन हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है श्याम भी है और राम भी है। तो सब्जेक्ट मेरे पास कैसा है? सिंगुलर की प्लूरल। बोलेंगे सर 2 आदमी है तो है प्लूरल, और एंड बीच में कंजक्शन से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? वर्ब आएगा प्लूरल। और आपको एक चीज बता दिए थे, जितना भी एस वाला सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। अब यहाँ देखिए एस वाला ये क्या है सर? सिंगुलर कट जाएगा। एस वाला ये भी क्या है सर? सिंगुलर कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे हैव हो गया, जो दोनों क्या है सर? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया।
समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कमिंग है, कमिंग आईएनजी। तो यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं, देखिए जब भी आगे आईएनजी होगा, जब भी आगे आईएनजी होगा तो पीछे है ना आपको बी का फॉर्म ईजेएमआर ढूंढना है। क्या ढूंढना है जी? ईजेएमआर ढूंढना है। इसमें से ईज तो हो गया, सिंगल कट गया है ना जी। एम सर आई के लिए आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बोलेंगे सर श्याम और राम है, तो एम भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है आर। अब ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आगे आईएनजी रहेगा, जब भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, तो पीछे आपको बी का फॉर्म आएगा। बी का फॉर्म मतलब ईजेएमआर में से आपको चूज करना है। यहाँ पे पास्ट का भी सेंस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्लूरल में दिया नहीं है वेयर, है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? श्याम एंड राम, दो आदमी की बात करें तो यहाँ पे आर एप्रोप्रिएट है, आर कमिंग ही, आर जो है कमिंग हियर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो जब भी आईएनजी होगा, आईएनजी का मतलब कि कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस की बात कर रहा है कि श्याम और राम जो है वो आ रहा है। कहाँ आ रहा है जी? यहाँ आ रहा है। तो ये तो हो जाएगा आपको वर्ब में एक्शन वर्ब, है ना जी। और कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे, है ना जी, जो वर्ब में डिटेल्स करे वो क्या होगा जी? वो यहाँ पे हो जाएगा आपको एडवर्ब। तो ये क्या? इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब हो गया, समझ गए जी। और ये हो गया आपको हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया जी? ये हो गया आपको हेल्पिंग वर्ब। तो ईजेएमआर आपको मैन वर्ब भी बनता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। जब सेंटेंस में यही अकेले आएगा तो बन जाएगा आपको मैन वर्ब, समझ गए। तो यहाँ पे आर आना था इतना, तो आप यहाँ पे समझे, है ना जी, कि सर यहाँ पे है एक से अधिक आदमी की बात करेगा तो यहाँ पे आर आएगा। चलिए, और पे हम बोलेंगे द बॉयज, है ना। आपको यहाँ पे है द बॉयज, और यहाँ पे बोलेंगे कम, कम आएगा कि कम्स। देखिए कम्स हियर, और यहाँ पे डेली, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे दे दिए। अब देखिए ये बॉयज है, एक से अधिक आदमी की बात कर रहा है, और जब एक से अधिक आदमी की बात करेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है जी? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसा आएगा सर? प्लूरल। और आपको बता दिए थे कि एस वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा जी, ये आएगा। अच्छा ठीक है सर, दो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो यहाँ पे सर आर्टिकल हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए जी, है ना जी, आता है, लड़का जो है आता है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि अगर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, किसकी बात करेगा जी? ये हमेशा बात करेगा प्रेजेंट की, है ना। और एक होता है V5, ये भी हमेशा किसकी बात करेगा जी? प्रेजेंट की। और यहाँ पे समझ लीजिए आप एक चीज और कि V1 हमेशा क्या होगा? V1 हमेशा क्या होगा? प्लूरल। और V5 हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। सर जैसे मान लीजिए COME कम, इसमें S नहीं लगा है तो ये क्या है? प्लूरल। इसे क्या बोलते हैं? V1। इसमें S लगा देंगे COMES, तो ये क्या बन जाएगा? V5। और ये दोनों प्रेजेंट की बात करता है, समझ गए। अब यहाँ देखिए द बॉयज जो है सर, बॉय जो है आता है, कहाँ आता है? यहाँ। तो वर्ब में डिटेल्स करने वाला क्या होगा? ये भी एडवर्ब बन जाएगा। और कब आता है? डेली। ये भी क्या बन जाएगा जी? ये भी एडवर्ब बन जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए कि लड़का जो है आता है, कहाँ आता है? यहाँ आता है। कब आता है? रोज आता है। और एक बात और समझ लीजिए, जब भी आपको कोई भी एक्शन रिपीट होता है, रोज होता है, हैबिट की बात करेगा, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है जी? V1 या V5। V1 या V5। सर V1 किसके लिए आएगा? V1 आएगा आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और V5 आपको आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, समझ गए जी। तो इन बातों को स्पष्ट आप समझ गए। तो यहाँ पे जो है आपको बेसिक चीजें हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जो आपको है ना बाहर में पेड में नहीं मिलेगा, यहाँ पे फ्री में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझ गए। तो कंसेप्ट 1 में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का कंसेप्ट आपको हम पढ़ाए थे। चलिए यहाँ पे देखिए राहुल इज या आर कमिंग हेयर, है ना, कमिंग हेयर। अब इसमें बताइए यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? तो पहली बात मुझे बता दीजिए। अब यहाँ देखिए राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट, एक आदमी की बात कर रहा है, तो एक आदमी के लिए यहाँ पे क्या सर? आर तो नहीं आएगा, एस वाला आएगा, है ना जी, एस वाला आएगा। अब यहाँ पे इज क्या है? बताई थे, इज जो होता है बी का पार्टनर फॉर्म होता है। तो सर यहाँ पे आईएनजी है, आईएनजी किसकी बात करेगा बताओ? काम हो रहा है, तो राहुल काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? आने का। और कहाँ आने का? हियर मतलब यहाँ आने का। और कब? तो बोलेंगे सर V5 प्रेजेंट की बात करेगा, प्रेजेंट में बात कर रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में जो राहुल है कहाँ आ रहा है जी? यहाँ आ रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा एक और सेंटेंस आपको देते हैं, चलिए यहाँ बोलेंगे, चलिए इसको बताइए। मोहन एंड रानी, और यहाँ पे इज बोलेंगे या आर बोलेंगे? स्टैंडिंग हियर। बताइए इसका मीनिंग क्या होगा और इसमें आएगा क्या? देखिए एक बात समझिए सर, मोहन भी है और रानी भी है, तो एक से अधिक आदमी है, एक से अधिक आदमी है सर। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट मेरे पास कैसा है? सब्जेक्ट मेरे पास है सर प्लूरल, है ना, तो वह भी कैसा आएगा? प्लूरल। एस वाला क्या होता है? सिंगुलर, तो यहाँ पे आर आएगा। और ये आईएनजी सर V4 किसकी बात करेगा? काम अभी हो रहा है, काम अभी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मोहन और रानी जो है ना जी, मतलब स्टैंडिंग, खड़ा है। कहाँ खड़ा है जी?
हियर ये एडवर्ब हो गया, यहाँ खड़ा है, और यहाँ पे आर सर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट में यहाँ खड़ा है। अब ये बच्चा दिमाग लगा लेता है कि सर आईएनजी का मतलब रहा है रही है, हम क्या बोले कि ये गलत बात है ना जी। आपको हम ऐसा हजारों संडे से बता देंगे जिसमें आईएनजी का मतलब रहा है रही है नहीं होता है, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, समझ गए। यहाँ पे सर मोहन रानी कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, बोले कुत्ता यहाँ खड़ा है, तो द डॉग इज स्टैंडिंग हियर, है ना जी। तो यहाँ पे आईएनजी का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि काम ऑन गोइंग है, काम चल रहा है, ये रहा है रही है बोला आप भूल जाइए। अगर आप इस हिंदी पैटर्न से पढ़िएगा रहा है रही है तो एग्जाम भूल जाइए, है ना जी। तो यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ना है। देखिए कि मोहन और रानी जो है कहाँ खड़ा है जी, बोलेंगे यहाँ खड़ा है, तो यहाँ पे आर आ गया V1, ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगर बोलेंगे सर देखिए मोहित है ना, मोहित इज या आर, मोहित इज या आर है ना, स्लीपिंग ऑन द रूफ। अब यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख दिए हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिए हैं। देखिए ये मोहित अकेले है तो इज की आर क्या आएगा, बोलेंगे सर मोहित अकेले, इज आएगा आर नहीं आएगा, और ये फिर से आईएनजी आ गया तो काम चल रहा है सोने का। बोलेंगे मोहित सर सोया है, कहाँ सोया है, बोलेंगे ऑन द रूफ, छत पर। ऑन बनेगा प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लेगा जी, ऑब्जेक्ट लेगा, और यही बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस नाउन का ये आर्टिकल हो जाएगा, है ना जी, और ये पूरा एक साथ मिलके काम करेगा एडवर्बियल फ्रेज की तरह। ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा जी, एडवर्ब होगा, है ना जी। यानी कि कहाँ सोया है, छत पर, तो वर्ब में डिटेल्स कर रहा है, और वर्ब में डिटेल्स करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। एक से अधिक वर्ड है तो ये क्या बन जाएगा जी, एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा, बिकॉज वर्ड का समूह क्या होता है, फ्रेज होता है। तो इतना डिटेल से पढ़ना है, इतना हर एक वर्ड को अगर तोड़ना सीखना है तो आइए मेरे पास। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे एकदम कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे, और आपको कम समय में अंग्रेजी महारत बना के छोड़ेंगे, समझ गए। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से अगर मान लीजिए बेसिक ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से नहीं छूटेगा, 10 से आएगा वहाँ से नहीं छूटेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे 1 से 1.5 साल बढ़िया से पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए जी, यहाँ मोहित क्या है, तो मोहित सर एक आदमी की बात करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज वाला आया कि नहीं आया है, एस वाला क्या होता है, सिंगुलर। तो प्रेजेंट टाइम में सर सोया है, और कहाँ सोया है, ऑन द रूफ, छत पर। कौन सोया है, मोहित। अब बच्चा बोलेगा सर आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे मोहित सो रहा है छत पर, अरे गधा, मोहित सोया है मतलब अभी काम हो रहा है, ये सोने का काम चल रहा है। फिर से आपको बोल रहे कि रहा है रही है मत याद करिए, रहा है रही है मत याद करिए। भाई कंसेप्चुअल जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे गलती करा के ले जाएगा, समझ गए। तो वो चीज़ याद ही नहीं करना है, रहा है रही। यहाँ देखिए सर स्लीपिंग काम हो रहा है, और कौन सा काम, सोने का, कहाँ, तो ऑन द रूफ, छत पे, और कौन, तो मोहित जो है प्रेजेंट में सो रहा है, कहाँ पे, छत पे।